पार्ट 4 जॉली लौट आया। अजय रोज की तरह सीटी बजाता हुआ घर में घुसा, परंतु दरवाजे पर ही उसकी सांस जैसे अटक कर रह गई। बरामदे में एक बड़ा सा अल्सेशियन कुत्ता बैठा था जो शेर की तरह लग रहा था। मम्मी! उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जोर से आवाज दी। उसकी आवाज के साथ ही माँ बाहर आई। पीछे पीछे पिता और अंकल भी थे। साथ में जो थी शायद राय आंटी थी। अरे अजय, डरते नहीं बेटा, अंकल ने उसे पुचकारते हुए कहा। यह काटता थोड़े ही है, आओ इससे तुम्हारी दोस्ती करा दें। जॉली, कम हियर, शेक हैंड्स विद अजय। जॉली आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठकर उनके पास आया। उसने अपना दाहिना पंजा उठाया। अजय की डर के मारे जान निकली जा रही थी, पर मेहमानों के सामने रोब बनाए रखने के लिए उसने अपना हाथ जॉली की तरफ बढ़ा दिया। हाँ, अब दोस्ती हो गई ना? अजय, अब जॉली महीने भर की छुट्टियों में तुम्हारे घर ही रहेगा। इससे कुट्टी मत करना। राय आंटी ने जॉली को प्यार करते हुए कहा। मर गए, अजय ने सोचा। यह इतना बड़ा कुत्ता घर में रहेगा तो मेरा एक भी साथी यहाँ पाँव नहीं रखेगा। मैं भी जैसे जेल में बंद हो जाऊंगा। अब तो मम्मी की आंख बचाकर भी जब तक बाहर नहीं निकला जा सकेगा। यह राक्षस जो बैठा होगा बरामदे में, सारी छुट्टियों का मजा किरकिरा हो जाएगा। कुत्ते को ढेर सा प्यार करके और बहुत सारी हिदायतें देकर जब अंकल और आंटी चले गए, तब अजय को पता चला कि वह अकेला ही नाराज नहीं है, बल्कि माँ भी कोई खास खुश नहीं है। उन लोगों के जाने के बाद वह देर तक बड़बड़ा रही थी। अच्छी मुसीबत गले पड़ गई है। अब 1 महीना इस बला को कैसे पालेंगे? यहाँ अपना ही गुजारा मुश्किल से हो रहा है। अरे भाई, वे लोग उसके लिए 1 बोरी आटा भी तो रख गए हैं। पिता ने माँ को ठंडा करना चाहा। रख गए हैं तो क्या, रोटी तो मुझे ही बनानी है। माँ गुस्से से उबल पड़ी। मत बनाना तुम, मैं बना लूंगा। आखिर दोस्ती तो मुझे ही निभानी है। उन लोगों की मजबूरी थी, नहीं तो वे खुद इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। पापा को भी गुस्सा आ गया था। इस माहौल में घर में बैठना अजय को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह चुपचाप पिछले दरवाजे से खिसक गया और रात के खाने पर ही लौटा। मन ही मन प्रार्थना करता रहा। हे भगवान, राय अंकल के पिताजी को जल्दी से अच्छा कर दो ताकि वे जल्दी से लौट आएं और ये मुसीबत हमारे यहाँ से जल्दी विदा हो जाए। रात के खाने के बाद माँ ने मोटी मोटी रोटियां और दूध पापा के सामने रखते हुए कहा, लीजिए, खिलाइए अपने लाडले को। पापा रोटियों को मीड़ कर उसके कटोरे में डाल आए। ऊपर से दूध भी डाल दिया, पर जॉली ने उस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पापा कटोरा उठाकर उसके मुंह के पास ले गए तो उसने मुंह फेर लिया। पापा परेशान हो गए। आखिर झल्ला कर बोले, भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा, चलो सो जाओ। अजय की इच्छा थी जॉली खाना खा ले तब सोए, पर पापा के चले जाने के बाद बरामदे में अकेले खड़े रहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सो वह बिस्तर पर जाकर पड़ गया। घर भर की सारी बत्तियां गुल करके सोने की तैयारी हो रही थी कि बरामदे से करुण आवाज उभरी, जॉली के रोने की। हाय, ये मरा कुत्ता क्या रात को सोने भी नहीं देगा? रोकर अच्छा अपशगुन कर रहा है। माँ झल्ला रही थी। बैठे बैठे बोर हो गया होगा, पापा ने कहा। वे उठे, जॉली को खोला और बाहर घुमा लाए। लौटकर पापा ज्यों ही बिस्तर में घुसे, उसने वही राग अलापना शुरू कर दिया। इसका कुछ इलाज करो जी, रात भर में तो मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ देर बाद जब असह्य हो गया तब माँ ने कहा। पापा भुनभुनाते हुए उठे और उन्होंने बीच का दरवाजा बंद कर दिया। नई जगह है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, कान में रुई लगा लो। बंद दरवाजों से भी उसकी करुण आवाज आती रही, पर पापा के डर के मारे माँ चुपचाप पड़ी रही। नींद अजय को भी नहीं आ रही थी। उसका मन न जाने कैसा हो रहा था। उसे पिछली छुट्टियों की याद आ रही थी। बड़े शौक से वह रायपुर अपनी मौसी के पास गया था। सफर तो बड़े आनंद से कट गया था, पर वहां पहुंचने पर रात को मम्मी की बेहद याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वह देर तक रोता रहा था। तब मौसी ने उसे अपनी गोद में ले लिया था और देर रात तक उसे थपथपाती रही थी। क्या पता जॉली को भी अंकल और आंटी की याद आ रही हो। इस बार जब उसकी रुलाई कान में पड़ी तो वह सहन नहीं कर सका और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जॉली कोने में सिमट कर बैठा हुआ था।
दोपहर की तरह अब वह खूंखार नहीं लग रहा था, बल्कि एक नन्हे से बच्चे की तरह असहाय लग रहा था। अजय ने साहस बटोरा और उसके पास जा खड़ा हुआ और प्यार से बोला, जॉली। उसने धीरे से गर्दन उठाई और फिर निगाह नीचे किए बैठा रहा। अजय ने उसे थपथपाते हुए कहा, आंटी की याद आ रही है ना? वे लोग जल्दी ही आ जाएंगे। हम लोग कल ही चिट्ठी लिख देंगे। फिर अजय की नजर कटोरे पर गई। खाना अभी वैसे का वैसा ही रखा था। उसने दाईं बाह जॉली के गले में डालकर बाएं हाथ से कटोरा पास में सरका लिया। यह क्या? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अच्छे बच्चे कहीं इस तरह जिद करते हैं? जल्दी से खा लो। अजय की बात चाहे वह ना समझा हो, पर उसके स्नेह भरे स्पर्श का जादू काम कर गया। जॉली ने धीरे से कटोरे में मुंह डाल दिया। जब तक उसने पूरा खाना न खा लिया, अजय वहीं बैठा रहा। उस दिन रात को नींद में भी वही दृश्य बराबर उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। सुबह बिस्तर से उठते ही वह बरामदे की ओर दौड़ा। गुड मॉर्निंग जॉली। जॉली ने दोनों पंजे उठाकर उसका स्वागत किया तो वह खुश हो गया। फिर उसने अपनी छोटी सी मेज वहां लगा ली और जॉली से बातें करता हुआ अपना छुट्टियों का होमवर्क करता रहा। वह कल शाम सारी कॉलोनी में खबर दे आया कि हमारे यहाँ वर्मा जी के शेखू से बढ़कर कुत्ता आया है। सुबह से ही दर्शकों की भीड़ लग गई थी। अजय सहमे हुए बच्चों से कह रहा था, पास आओ ना, काटता थोड़े है। जॉली, शेक हैंड्स विद रमेश। लेकिन जब वह अपने एक मित्र के यहाँ जाने के लिए तैयार होने लगा तो माँ ने कहा, बाबा रे, अपने हाथ से उसे खिलाता जा, नहीं तो दिन भर भूखा मरेगा। आज माँ की आवाज में कल की सी तलखी नहीं थी और अजय को तो यूं लग रहा था कि वह एकदम बड़ा हो गया है। गेट से बाहर निकलकर वह मुड़कर जॉली को टाटा करना नहीं भूला। शाम को वापस लौटने पर उसने पूंछ हिलाकर अजय की अगवानी की। अजय देर रात तक उसके गले में हाथ डालकर झूमता रहा और उसे देख देख कर आनंदित होता रहा। फिर तो जैसे नियम हो गया, जब अजय बाहर जाता तो जॉली उसे सड़क तक छोड़ने जाता और लेने भी। पता नहीं उसने उसके जूतों की आवाज कैसे याद कर ली थी। अब शाम को देर तक प्लेग्राउंड में खेलने में खतरा नहीं था। लौटते हुए जॉली साथ रहता। जब मम्मी पापा सिनेमा देखने चले जाते तब भी अजय अकेला घर में रह लेता था। अब वह अकेला कहाँ था। दोस्त लोग कुट्टी कर देते तब भी उसे परवाह नहीं थी। उसे खेलने के लिए साथी मिल गया था। अपने इस प्यारे साथी के बिना ना तो उसे खाना भाता था न खेलना। दोस्तों के यहाँ तो जैसे वह मजबूरी में जाता था। राय अंकल की चिट्ठी के जवाब में पापा ने लिख दिया था, जॉली की कोई फिक्र न करें, अजय उसकी खूब देखभाल कर रहा है। तब अंकल ने अजय को एक पिक्चर पोस्टकार्ड पर थैंक्स लिखकर भेजा था। खुशी और अभिमान से अजय फूलकर कुप्पा हो गया था। लेकिन उस दिन जब वह रोज की तरह बाहर से आया तो उसे लिवाने कोई नहीं आया। वह दूर दूर तक देखता रहा, फिर निराश होकर घर की ओर मुड़ा, जैसे उसका कुछ खो गया हो। जॉली बरामदे में भी नहीं था। माँ, जॉली कहाँ है? उसने जूतों के फीते खोलते हुए पूछा। अपने घर गया। अपने घर? वह बुद्ध बना रह गया। वे लोग दोपहर में ही आकर उसे ले गए। माँ ने सूचना दी। उनकी आवाज भी कुछ नम हो गई थी और अजय, उसकी तो भूख ही गायब हो गई। सामने रखी नाश्ते की प्लेट को वह यूं ही घूरता रहा। उसे लग रहा था जैसे अभी कहीं से जल्दी से जॉली आएगा और पास बैठकर बिस्कुट मांगेगा। नाश्ते की प्लेट वैसी की वैसी ही सरकाकर वह बाहर आया। बरामदे का वह कोना सूना सूना लग रहा था। उसकी सारी गृहस्थी वहां से उठ गई थी। जगह पहले की तरह साफ हो गई थी, पर कितनी उदास उदास लग रही थी। अजय भूल ही गया था कि जॉली उनके यहाँ सिर्फ मेहमान की तरह आया था। आज यह सच उसे बुरी तरह झकझोर गया था। शाम को वह कहीं खेलने भी नहीं गया, यूं ही किताबों में सिर दिए बैठा रहा। तो जॉली बाबू गए? दफ्तर से आते ही पापा ने कहा। उन्हें पता लग गया था, राय अंकल उन्हीं के दफ्तर में तो हैं। गए, माँ ने एक लंबी सांस भरकर कहा। आप नहीं थे दोपहर को, नहीं तो देखते कि कैसे लिपट गया था वह दोनों से। मिसेस राय का तो गाड़ी से उतरना मुश्किल कर दिया था। जब तक दोनों ने खूब लाड नहीं कर लिया तब तक बात नहीं करने दी। कुत्ते की यही तो विशेषता होती है, प्यार करने वाले पर जान छिड़कता है। खाक जान छिड़कता है, अजय ने सोचा।
कितना प्यार किया था मैंने उसे, अपने दोस्त, अपनी पढ़ाई, अपना खाना पीना सब कुछ भूल गया था मैं। पर उसे क्या, अंकल आंटी को देखते ही सब भूल गया होगा। खाना एकदम जहर लग रहा था उसे, फिर भी उसने खाया। क्यों भूखा रहे वो एक बेवफा दोस्त के लिए। वे हजरत वहां मजे से अंकल आंटी के हाथ से माल खा रहे होंगे। उसे पहली रात वाला जॉली याद आया, कैसे बिलक बिलक कर रो रहा था। तब कौन आया था उसे समझाने। अभिमान के मारे उसने रुलाई भी रोक ली थी। उसे सारा घर भाई भाई करता लग रहा था। सभी बैठक में बैठे थे, तभी मोटर की तेज हॉर्न से उनकी तंद्रा टूटी। घड़ी देखी, 10:30 बज रहे थे। इस वक्त कौन होगा। पापा ने दरवाजा खोला। माफ करना भाई साहब, बड़े बेवक्त तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन राय अंकल की बात पूरी होने से पहले ही जॉली तीर की तरह घर में घुसा और अजय के पैरों में ऐसे लिपट गया जैसे बरसों बाद मिला हो। अजय की सारी शिकायतें आंसुओं में बह गईं।